नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मन के कोने में एक डस्टबिन चाहिए। अपनी सास तो सुहाती नहीं, अपनों की भावनाओं का सम्मान नहीं और दूसरों की आवभगत करके अच्छा बनने का प्रपंच। प्रिया की सास जबान की बहुत कड़वी थी। हमेशा सीधी बात का भी उल्टा मतलब निकालकर चुपती हुई बात कहना उनका स्वभाव ही था। प्रिया ने बाबूजी और माँ जी को नाश्ता दिया और टेबल पर बैठकर प्रतीक की प्रतीक्षा करने लगी। ऑफिस का समय होता जा रहा है और प्रतीक न जाने किससे बातें करने में लगे हुए हैं। प्रिया ने 2-3 बार आवाज भी दी, लेकिन प्रतीक तो बाहर वाले कमरे में फोन पर ही बातें करने में लगे थे। आखिर 30 मिनट बाद प्रतीक नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। किसका फोन था? बड़े खुश लग रहे हो। प्लेट में नाश्ता लगाते हुए प्रिया ने पूछा। आरती मौसी का। यहाँ अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज कट रही थी, इसलिए बाहर जाकर बात कर रहा था, प्रतीक ने जवाब दिया। क्या कह रही थी आरती दीदी? मुझसे बात नहीं की उन्होंने? सरिता जी ने पूछा। 5 तारीख को आ रही हैं यहाँ, प्रतीक ने उत्साह से बताया। क्या सचमुच? अरे वाह, कितना मजा आएगा। प्रिया भी दुगने उत्साह से भरकर बोली। बाबूजी भी खुश लग रहे थे। आरती दीदी को वे माँ जी सरिता जी की नहीं बल्कि अपनी ही बहन मानते थे। प्रिया का उत्साह देखकर माँ जी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वे मुंह बनाकर बोली, अपनी सास तो सुहाती नहीं और सास की बहन के आने की खबर सुनकर देखो चेहरा कैसा खिल गया। अपनों की भावनाओं का सम्मान नहीं और दूसरों के अवगत करके अच्छा बनने का प्रपंच। माँ जी का कटु स्वर सुनकर प्रिया अंदर तक आहत हो गई। प्रतीक और बाबूजी के सामने वह सासू माँ का अपमान करना नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा की तरह प्रकट रूप में सिर्फ इतना ही बोली। दूसरा कौन माँ जी? आरती मौसी भी तो अपनी ही है। प्रतीक नाश्ता करके लंच लेकर ऑफिस चले गए और प्रिया माँ जी बाबूजी को चाय देकर अपना कप लेकर कमरे में आ गई। उसकी सास जबान की बहुत कड़वी थी। हमेशा सीधी बात का भी उल्टा मतलब निकालकर चुपती हुई बात कहना उनका स्वभाव ही था। प्रिया को नाश्ते के समय कहीं उनकी बात रह रहकर दुखी कर रही थी। जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, तब से वह सास ससुर की माता पिता समान सेवा कर रही है, लेकिन उस पर भी यह तोहमत कि घर वालों की भावनाओं की कदर नहीं है और बाहर वालों के सामने अच्छा बनने के लिए 12 बरसों की कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का ऐसा प्रतिफल। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मन में 12 वर्षों से जमा दर्द अब नासूर बनता जा रहा है। सास के ऐसे स्वभाव के कारण वह मन ही मन घुटती रहती है। वैसे भी गृहस्थी, दोनों बच्चों की पढ़ाई, नाते रिश्तेदार, कहाँ किस जगह थोड़ा बहुत तनाव नहीं होता। कभी मायके के रिश्तेदारों के बीच खटपट से तो कभी ससुराल में हुई बातों से। इन सब के बीच सास के ताने प्रिया को अवसाद की स्थिति तक पहुंचा देते। प्रतीक ऑफिस के काम में इतना व्यस्त रहते कि उन्हें रोज रोज ये बातें बताकर वह परेशान नहीं करना चाहती। बाहर वालों से या मायके वालों से सास की बातें करके वह अपने ही घर की इज्जत खराब नहीं करना चाहती, लेकिन इन सब का विपरीत असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वह कुंठित होकर अकेले में रोती न हो, पर न सास को पलटकर जवाब देने जैसी धृष्टता कर पाती और न उनकी बातों को ही भूल पाती। दोपहर के खाने के समय भी माँ जी का मुंह फूला ही था। बाबूजी बेचारे भी चुपचाप खाना खा रहे थे। उन्हें भी अब आदत हो गई थी, सो वे अधिकतर चुप ही रहते। उस पर भी माँ जी चिढ़ जाती कि उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है उनकी। 3 बजे जब दोनों बच्चे पार्थ और परी स्कूल से लौटे, तब उनकी धमा चौकड़ी से घर का माहौल बदला। अपने पोते पोती से तो माँ जी को भी बहुत प्यार था। दोनों उनकी आंखों के तारे थे। प्रिया को बस यही एक सुकून था कि कम से कम सास उसके बच्चों पर तो जान छिड़कती है। रात में वह मौसी के बारे में सोचने लगी। कितना फर्क है 2 सगी बहनों में। आरती मौसी कितनी शौकीन, खाने कपड़े से लेकर पकाने खिलाने और हर बात में सुरुचिपूर्ण व सकारात्मक सोच का अविरल झरना हो जैसे। और उसकी सास प्रिया का मन कड़वा हो गया फिर से। वह मन को दूसरी तरफ लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। बहुत कम ही साथ रह पाई है वह मौसी के, लेकिन जितना भी रही है, घर परिवार के उत्सवों में उनके व्यक्तित्व की खूबियों से बहुत प्रभावित हुई है। मन में हर बार ही एक टीस उठती, काश मौसी ही उसकी सास होती तो जीवन और गृहस्थी दोनों ही कितने सुंदर होते। गृहस्थी में दिन भर सबसे अधिक पाला तो सास से ही पड़ता है ना। उसी रिश्ते में यदि समन्वय ना हो तो जीवन बोझिल हो जाता है। प्रिया मौसी के स्वागत में कुछ खास करना चाहती थी, लेकिन माँ जी की तरफ देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचा
मौसी के आ जाने के बाद ही विशेष व्यंजन बनाएगी। उनके सामने तो माँ जी भी कुछ बोल नहीं पाएंगी। और वो दिन भी आ पहुंचा जब मौसी आने वाली थी। आज प्रिया ने दुगनी गति से काम किया ताकि उनके आने के बाद चैन से बैठकर बात कर सके। प्रतीक जब उनको लेकर आए तो घर भर में उमंग की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि माँ जी भी खुश लग रही थी। चाय की चुस्कियों के बीच सफर और एक दूसरे के हालचाल लिए गए। कुछ इधर उधर की बातें हो रही थी। तब तक प्रिया ने फटाफट बाकी काम निपटाकर मौसी का मनपसंद सूजी का हलवा बना दिया। जब सब खाना खाने बैठे तो हलवा देखते ही मौसी खुश हो गई। झट एक चम्मच मुंह में डालकर बोली, वाह मजा आ गया, कितना स्वादिष्ट। तुम्हें याद था मुझे हलवा पसंद है। प्रिया प्रसन्न होकर कुछ कहने जा ही रही थी कि माँ जी मुंह बनाकर बोली, हाँ आपकी पसंद याद है इसे, लेकिन मेरी नहीं। हलवा मुझे भी बहुत पसंद है, पर मजाल है कि मेरे लिए कभी बनाया हो इसने। प्रिया का चेहरा उतर गया। जाने कितनी बार हलवा बनाया होगा उसने, लेकिन आज तक तो कभी माँ जी ने कहा नहीं कि उन्हें पसंद है। तभी मौसी बोल पड़ी, जो चीज मन से पसंद होती है ना सरिता, तो देखते ही चेहरे पर खुशी छा जाती है। मुंह से अपने आप तारीफों के पुल बन जाते हैं। अब तुमने कभी कहा ही नहीं होगा बहू को कि वाह हलवा कितना स्वादिष्ट बना है, मुझे बहुत पसंद है, तो उसे कैसे पता चले। चलो अब आज खूब तारीफ करो हलवे की, तब देखना वह हर हफ्ते बनाया करेगी। मौसी ने सरिता जी की चुटकी ली तो बाबूजी खांसने के बहाने मुंह दूसरी तरफ करके खुलकर मुस्कुराए और प्रिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, जबकि माँ जी पूरी तरह खिसिया गई। दोपहर में जब बच्चे घर आए तो मौसी के लाए उपहार पाकर और कहानियां सुनकर बहुत खुश हुए। शाम सब घूमने गए और खाना भी बाहर खाकर आए। सुबह प्रिया चाय नाश्ते की तैयारी करने रसोई में गई तो मौसी भी साथ आकर मदद करवाने लगी। अरे मौसी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, आप माँ जी के साथ बैठिए। प्रिया संकोच से बोली, तुम ये क्या कर रही हो दीदी, प्रिया कर लेगी, घर पर तो रोज ही खटती रहती हो, यहाँ तो जरा आराम से बैठो। तभी माँ जी भी आ गई। वह रसोई ही तो है जहाँ खाने के साथ मधुर रिश्ते भी पकते हैं हम महिलाओं के बीच। अब देखो मिलकर काम फटाफट आसानी से हो जाता है, साथ ही बातचीत होने से आत्मीयता भी बढ़ती है, प्रेम भी मजबूत होता है। आओ तुम भी यहाँ आ जाओ, एक पंथ और कई काज, तीनों साथ में बातें करते हैं और काम भी। लो ये आलू छील कर काट दो, फिर सलाद बना देना। मौसी ने माँ जी की तरफ आलू और सलाद की सब्जियां बढ़ा दी। वे हक्की बक्की रह गई, लेकिन कोई बहाना न सूझने से चुपचाप काम करने लगी और बातचीत में शामिल हो गई, जबकि मौसी ने पूरे समय माहौल को खुशगवार बनाए रखा। मुझे आपसे कढ़ाई सीखनी है, बड़ा मन है एक चादर और तकिए के लिहाफ बनाने का, प्रिया ने कहा। तो आज ही दोपहर को चलो चादर और धागे ले आते हैं, मौसी उत्साह से बोली। और बच्चों को खाना खिलाकर प्रिया मौसी के साथ बाजार गई। दोनों ने खूब देख परख कर एक सुंदर सी चादर ली, कढ़ाई के धागे लिए। मुट्ठी भर धागों में भी कितने सुंदर रंग समाहित होते हैं अगर मन प्रसन्न हो तो। 2 दिन बाद दोपहर में प्रिया मौसी के पास बैठकर चादर पर कढ़ाई सीख रही थी कि मौसी ने अचानक ही स्नेह से पूछा, क्या बात है प्रिया, पिछली बार से तेरी सेहत भी गिर गई है और बहुत परेशान घुटी घुटी भी लग रही है, सब ठीक है ना। बाकी सब तो ठीक है मौसी, पर माँ जी के स्वभाव से ही बहुत दुखी हो गई हूँ। देखिए ना रोज ही कुछ न कुछ ऐसी बात बोलती हैं कि। प्रिया की आंखें भर आई। हाँ मुझे लगा ही था कि तुम सरिता की बातों को दिल से लगा लेती हो और उन्हीं को सोचकर अंदर ही अंदर घुटती रहती हो, मौसी गंभीरता से बोली। फिर अचानक ही पूछा, अच्छा ये बताओ जब घर में कचरा फैल जाए तो तुम क्या करती हो। प्रिया उनके इस प्रश्न से अचकचा गई, फिर बोली, झाड़ू से साफ कर देती हूँ। और साफ करके फेंकती कहाँ हो, डस्टबिन में। अच्छा संभाल कर तो नहीं रखती ना, मौसी ने एक और अटपटा प्रश्न पूछा। नहीं, भला कचरा भी कोई संभाल कर रखता है क्या। प्रिया को आश्चर्य हुआ उनके इस प्रश्न पर। तो सरिता जैसे लोगों की नकारात्मक बातों के कचरे को क्यों संभाल कर रखती हो। ये मन ये शरीर हमारा घर है, इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। लेकिन देख रही हूँ कि तुम पूरी तरह से इस कर्तव्य की अनदेखी कर रही हो और कचरे की दुर्गंध से अपने तन मन को रोगग्रस्त करती जा रही हो, मौसी ने टेबल पर रखी दवाइयों को देखते हुए कहा। प्रिया के कढ़ाई करते हाथ रुक गए। तो क्या करूं मौसी, वे बड़ी हैं, उल्टा जवाब देने का मन नहीं करता और भूल भी नहीं पाती। तो क्या सारा जीवन उस कचरे की दुर्गंध में विषाक्त कर लोगी। याद रखो तुम्हारा मन और जीवन जैसे जैसे विषाक्त होता जाएगा उसका असर प्रतीक और बच्चों पर भी पड़ेगा। बेहतर है रोज का कचरा उसी समय साफ कर लिया जाए।
मौसी सुई में धागा डालते हुए बोली, तो इस समस्या का हल क्या है? प्रिया उदास स्वर में बोली, डस्टबिन। मौसी बोली, डस्टबिन? मैं समझी नहीं। प्रिया असमंजस में थी। हाँ, जैसे घर के कचरे को फेंकने के लिए हम डस्टबिन रखते हैं, वैसे ही मन को साफ रखने के लिए मन के एक कोने में एक डस्टबिन रखना चाहिए। लोगों के अपशब्दों, तानों, नकारात्मक टिप्पणियों के कचरे को मन में जमा करते जाने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन अत्यंत बोझिल हो जाएगा। अच्छा है उसे तुरंत उठाकर इस डस्टबिन में डाल दिया जाए, मौसी ने समझाया। प्रिया रुककर सोचने लगी, क्या सचमुच इससे तनाव कम हो जाएगा? उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण झिलमिलाने लगी। बस यही, यह जो तेरे प्यारे से चेहरे पर अभी अभी एक आशापूर्ण उजाला, एक मुस्कुराहट आई थी ना, इसी झाड़ू से साफ करना। देखना वो कचरा साफ होते ही तनाव, अवसाद, घुटन की दुर्गंध तुरंत गायब हो जाएगी। मौसी मुस्कुराते हुए बोली, जीवन में हर परिस्थिति और हर मनुष्य का स्वभाव हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, तो कहाँ तक हम झगड़ते रहें या फिर अपना जीवन खराब करते रहें। तो हर एक व्यक्ति को अपने मन के एक कोने में डस्टबिन जरूर रखना चाहिए, ताकि अवांछित बातों से छुटकारा पाया जा सके, ताकि रिश्ते भी सुगमता से चलते रहें और जीवन भी। अरे वाह मौसी, आपने तो क्या अद्भुत उपाय सुझाया है जीवन में शांति बनाए रखने का। प्रिया खुलकर मुस्कुराई। तो बस फिर आज ही अपने मन के एक कोने में डस्टबिन रखो, कचरा उसमें फेंको और अच्छा साथ लेकर आगे बढ़ो। मौसी भी खुलकर हंसती। और अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो ये दवाइयों का ढेर नहीं मिलना चाहिए और मुझे वही पुरानी हंसमुख प्यारी प्रिया वापस मिलनी चाहिए। जरूर मौसी, प्रिया ने स्नेह भरे आदर से कहा। 4 दिनों में ही प्रिया का चेहरा खिल गया था। जब भी माँ जी कोई कड़वी बात करती, मौसी अर्थपूर्ण ढंग से प्रिया की तरफ देखती और प्रिया झट मुस्कुरा देती। प्रतीक भी प्रिया को पहले की तरह खुश देखकर प्रसन्न थे। जब आरती मौसी वापस घर जाने लगी तो प्रिया ने उनके पैर छुए, आशीर्वाद देते हुए बोली, अब मेरी इस हंसमुख तनाव रहित प्रिया को कभी खोने मत देना और कचरा डस्टबिन में फेंकना मत भूलना। नहीं मौसी, कभी नहीं भूलूंगी। अब वो डस्टबिन हमेशा के लिए रख लिया है। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, कैसा कचरा, कैसा डस्टबिन, दोनों क्या बोल रही हो? माँ जी ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, वो हम दोनों का आपस का सीक्रेट है, कहते हुए प्रिया और मौसी खिलखिलाकर हंसती। घर परिवार की खुशियाँ सिर्फ घर के सदस्यों पर निर्भर करती हैं। यदि एक दूसरे की अच्छाइयों को महत्व देकर छोटी छोटी कमियों को अनदेखा किया जाए तो न केवल आपसी संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि हमारी उपस्थिति परिवार में सबके लिए नकारात्मक तनाव की जगह सुखमय एहसास बन जाती है। उम्मीद है दोस्तों खूबसूरत सी इस कहानी ने मन को जरूर छुआ होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।